अखिलेश जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे सारे नेता जेल में चले जाएंगे, फिर आखिरी में हमारा नंबर आ जाएगा। देखा आपने कैसे मेरे मनीष सिसोदिया को, मेरे सत्येंद्र जैन, सबको जेल में डाल रहे हैं लोग। आपके भी कितने ईमानदार नेता आजम खान, कितने अच्छे नेता, उनको भी जेल में डाल दिया था। और वो आपके इतने ईमानदार नेता अतीक अहमद, जिनको गुजरात की जेल में डाल दिया। हम लोग क्या करें, कैसे घेरें बीजेपी को। केजरीवाल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी तो स्थिति इन लोगों ने बहुत बुरी कर दी है। यूपी में तो योगी जी हमको कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे तो फिर भी ठीक है, दिल्ली में मोदी जी हैं, यूपी में तो योगी जी हैं। जीना हराम कर रखा है। हमारे कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं सब इधर उधर। कैसे सरवाइव कर रहा हूँ मैं जानता हूँ। 2017 से आज 2023 में हम लोग चल रहे हैं। मेरी आत्मा जानती है मैं कितना कष्ट में हूँ, पर कैसे रुक कैसे करूँ। बोलने के लिए भी हम लोगों के पास क्या गिनी चुनी चीज़ें हैं, अडानी अंबानी, बस। अब इनसे ज़्यादा हम कुछ बोल भी नहीं सकते। काम सारे अच्छे कर रहे हैं, राम मंदिर बनवा दिया, कहाँ से हम लोग जीत पाएंगे। आप कुछ करिए, हमें बताइए, बचाइए। आप तो दिल्ली में दूसरी बार चुन के आए हैं, हमको कम से कम यूपी तो दिलाइए। हिम्मत मत हारिए, सब अच्छा होगा। हमारे पास अभी अडानी का मुद्दा है, हम सब मिलकर अडानी अडानी चिल्लाएंगे बस। अभी हमारे पास और कोई मुद्दा है ही नहीं। हमें किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी को टारगेट नहीं करना है, ना उनको किसी भी तरह से कुछ बोलना है। हमें बात करनी है सिर्फ अडानी की। अडानी जेपीसी, अडानी जेपीसी। मेरी सब पार्टियों से बात चल रही है। मैंने अभी दीदी से भी बात करी थी, फिर हमारे मुंबई वाले चाचा से भी बात करी थी। सबसे हम लोगों ने बात कर रखी है। कांग्रेस के भी मैं संपर्क में हूँ। अभी हमको सिर्फ अडानी और जेपीसी, बस इस बारे में बात करना है। आपको भी इस बात का ध्यान रखना। हम सब साथ में मिलकर ट्वीट करेंगे ताकि एक माहौल बने। इतना तो हम कम से कम कर ही सकते हैं, बाकी फिर जो भगवान चाहेगा वही होगा आगे। तो कांग्रेस अगर बात मान जाए, हम सब साथ में मिलके लड़ेंगे तो कम से कम 100-150 सीटें तो जीत ही जाएंगी। इतना तो हम लोग कम से कम कर ही सकते हैं कि एक पूरा विपक्ष तो एक साथ बैठ पाए। अभी हम सब बटे हुए हैं, हम कैसे करेंगे मोदी का मुकाबला। आपने देखा मेरे कितने लोगों को मेरे लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। कोई सफ़ेद लाल टोपी पहनना पसंद नहीं कर रहा आज के समय में। क्या करूं मैं, बताओ आप। हम सब एक हैं, हम सब मिलकर लड़ेंगे। अगर देखो, हमें एक नियम बनाना पड़ेगा कि आपकी पार्टी पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सब एक साथ खड़े रहेंगे, और मेरी पार्टी पे अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप सब मेरे साथ खड़े रहना। ये बस अब हम कर सकते हैं। बचने का बस यही उपाय एक बचा है। यूनिट में रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे तो एक कुछ दम रहेगा। बाकी बिखरे रहेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। ये बात आप भी समझिए और सपोर्ट करिए। कांग्रेस के खिलाफ मत बोलिए, ठीक है। दीदी के खिलाफ मत बोलिए, एनसीपी के खिलाफ मत बोलिए। सिर्फ हम सब जितने भी विपक्षी दल हैं, सबको मिलके सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ बोलना है। आपस में लड़ने से अभी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, ठीक है। ठीक है, दीदी को आप संभालिए। नहीं नहीं, दीदी को मैं संभालता हूँ। दीदी से मैं बात करता हूँ, तेजस्वी से मैं बात करता हूँ, स्टालिन से मैं बात कर लूँगा। और आप किस किस को देखोगे? आप शरद पवार को देख लो, ठीक है। और उद्धव से बात कर लेना है तो मैं कर लूँगा, आप कर लेंगे, कोई भी एक कर लेगा। कांग्रेस वाले चंद्रशेखर, उनके संपर्क में तो हैं ही आपने। तो हम भी देखें, न्यूज़ पढ़ी है दादा, कैसे संपर्क में हो आप लोग। वहाँ का माल यहाँ पे, यहाँ का माल वहाँ पे बहुत चल रहा है। ठीक है, चलने दो चलने दो। अब्दुल्ला जी से मैं बात कर लूँगा। एक बस कांग्रेस अगर समझ जाए, देखो क्या होना कि यूपी पूरा मुझे दे दो, दिल्ली आप ले लो, ठीक है। और कांग्रेस को हम मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में हम सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे मिलजुल के लड़ेंगे 24 में तो कुछ एक संभावना है कि हम एक अच्छा विपक्ष बन सकते हैं कम से कम। नहीं तो अगले चुनावों में तो मुझे लगता है कि विपक्ष कहीं दिखेगा ही नहीं। अगर एक अच्छा विपक्ष बनना है तो कम से कम ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और सब एक हो गए तो हम हरा भी सकते हैं, क्योंकि हम जीतने के लिए ही ये चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि अब इससे ज़्यादा हार हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हमारी पार्टी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। समझ रहे हैं ना केजरीवाल जी मैं क्या कह रहा हूँ। तो आप सबके संपर्क में बने रहिए, और जो भी कुछ हो हम सब मिलकर लड़ेंगे। और अब हमें अलग नहीं होना है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये हम बाद में देख लेंगे। देखो, मेरा राज्य यूपी से सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं, और अगर मैं ले आया सीटें तो मैं बन जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाकी जो ज़्यादा लाएगा उस हिसाब से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश जी, क्या सीटों की बात करने लग गए अभी से ही आप प्रधानमंत्री बनने की? मेरे पास तो एक भी सीट नहीं है। मेरी आम आदमी पार्टी के पास एक भी लोकसभा सीट नहीं है, फिर भी मैं यूनिटी ला रहा हूँ ना, सबको जोड़ रहा हूँ ना। और आप अभी से प्रधानमंत्री पद की बात करने लग गए हैं। जब बात का बाद में देखेंगे, उस समय क्या स्थिति बनती है वो उस समय की बात की रहेगी।
आप ये मत भूलिए कि हमारा पहला लक्ष्य मोदी को हराना है। हमारे पास कोई विज़न नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा विपक्ष में कितनी यूनिटी है ये भी हमें पता नहीं है, बट हमें मोदी को हराना है, इसलिए हम आज बैठ के बात कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पहला लक्ष्य है मोदी को हराना, उसे कमज़ोर करना। अब इससे ज़्यादा ताकतवर हम नहीं बनने देंगे मोदी को। तो हमारा पहला लक्ष्य क्या है? मोदी को हराना। आपको ये बात समझ जाना चाहिए। कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना, कोई मिनिस्टर नहीं बनना, कोई कुछ नहीं करना। हमारा पहला लक्ष्य है मोदी को हराना। ठीक है? ठीक है, ये बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हमारा पहला जो लक्ष्य है मोदी को हराना है। बाद में भले हम लड़ लेंगे। सपोज़ करो अगर हम 2024 के चुनावों में विपक्ष मिलके बहुमत ले आया तो उस समय हम आपस में लड़ सकते हैं, जो भी होगा हम उस समय देख लेंगे। पर अभी की जो स्थिति है, अभी के हिसाब से हमें मोदी को हराना है, यही लक्ष्य रखना है। ठीक है, डन। तो आज की मीटिंग समाप्त होती है। हम कुछ दिन बाद फिर मिलेंगे और बाकी ट्वीट पे हम एक साथ ट्वीट करेंगे, है ना। ये हमारी स्ट्रेटजी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है मोदी जी के खिलाफ। ठीक है, अब मैं लखनऊ आऊँगा। हम कुछ और नेताओं को और जोड़ेंगे अपने साथ में। हम हर महीने ऐसे मिलेंगे ना, तो कम से कम हमें एक मोटिवेशन रहेगा कि हम एक साथ हैं। समझ रहे हो ना बात को? तो अब हमको नेता बढ़ाने, ऐसे अलग अलग राज्यों में हम मीटिंग करेंगे, एक माहौल कम से कम बनेगा। न्यूज़ में बात तो हो, न्यूज़ में बात होना बहुत ज़रूरी है। जीतना हारना वो एक अलग बात है, पर कम से कम न्यूज़ में बात होनी चाहिए। इसलिए हमें मिलते रहना होगा और हमारे नंबर्स को बढ़ाना होगा। आज हम दोनों मिले हैं, कल और लोगों को लाना है।